गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। मैं आज आपको रोइंग स्टेडियम प्रोला का प्रातकालीन नज़ारा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सुबह के टाइम पर बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक पर आते हैं और विचरण करते हैं। साथियों, आजकल मेरा भी मॉर्निंग वॉक पे आने का एक मकसद है एक्यूप्रेशर पॉइंटों की जानकारी देना। साथियों, आपको पता है, जब से पहाड़ी क्षेत्रों में भी सीमेंट के मकान बनने शुरू हुए, तब से लोगों का संपर्क ज़मीन से, मिट्टी से, घास से बिल्कुल भी नहीं रहा है। इसका कारण क्या है कि पहले के जो मकान थे वो मिट्टी के और लकड़ी के हुआ करते थे और लोग अपने जूते आंगन में उतार देते थे और अंदर का जो विचरण था वो बिना जूतों के, चप्पलों के होता था, नंगे पैर होता था, जिससे जो है हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती थी। लेकिन अब के समय में जब से लोगों ने सीमेंट के मकान बनाने शुरू किए, तब से लोगों की दो प्रकार की जूतों का प्रयोग करते हैं। एक तो ऐसा होता है जब घर से बाहर जाते हैं तो जुराब पर जूते पहन करके जाते हैं, और जब घर के अंदर दाखिल होते हैं तो जुराब पर जूते उतार करके फिर अंदर जो स्लीपर का प्रयोग किया जाता है। मतलब वहाँ नंगे पाँव फिर भी नहीं चलते। कारण क्या है उसका? क्योंकि अगर नंगे पाँव चलते हैं तो साइटिका या घुटनों का दर्द, किसी प्रकार का पेन हो सकता है। क्योंकि जितनी भी सीमेंट के मकान हैं, या तो किसी का मार्बल बिछा रखा होगा, किसी ने पत्थर बिछा रखे होंगे, किसी ने टाइल्स लगा रखे होंगे, किसी ने सादा सीमेंट बिछा रखा होगा। इसलिए अगर नंगे पाँव चलते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो है पेन या दर्द हो सकता है, जिसको बचने के लोग जो हैं सिल्वर का प्रयोग करते हैं। और वर्तमान समय में साथियों, जो बीमारियां पहले शहरों में हुआ करती, वो बीमारी अब पहाड़ों में भी होने लग गई। इसका जो कारण क्या है कि लोगों की जो लकड़ी के और मिट्टी के जो मकान थे उनको रिन्यू करके उसकी जगह जो है सीमेंट के मकान बनाए जा रहे हैं, और उनका जो मिट्टी से जो संपर्क था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्योंकि अगर आंगन में वो घूमते हैं तो जूते पहन के, स्लीपर पहन करके ही घूमा जाता है। अब लोगों की मजबूरी हो गई है कि उनको ग्राउंड में जाना पड़ेगा, और सुबह के समय जो ओस पड़ी होती है ध्रुव के ऊपर जो घास के ऊपर, उसके ऊपर अगर हम नंगे पाँव अगर विचरण करते हैं तो उससे हमारे अंदर जो बहुत सारी जो विकार पैदा हो रहे हैं शरीर के अंदर, या कुछ बीमारियां पैदा हो रही या हो रखी हैं, वो सारी धीरे धीरे करके सही हो जाएंगी। क्योंकि योगा के साथ नंगे पाँव सुबह के टाइम पर हरी ध्रुव के ऊपर विचरण करने से बहुत सारी बीमारियां सही हो जाएंगी। ये डॉक्टर का भी कहना है कि अगर हम एक्यूप्रेशर की जो पॉइंट होते हैं वो हाथों में दिखा रखे होते हैं, हाथों में भी होते हैं, लेकिन उनको दबाने से या उनको प्रेस करने से या उनका मसलन करने से जो बहुत सारी जो दर्द हैं वो ठीक हो जाते हैं। अगर डायरेक्ट हम अगर जो ये पॉइंट एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट हाथों में है वो पाँव में भी होते हैं, और पाँव में जो तंत्रिका तंत्र है शरीर के पूरे विभिन्न अंगों में फैला हुआ है। अगर वो पॉइंट अगर डायरेक्ट नीचे ज़मीन से, मिट्टी से अगर संपर्क स्थापित होता है तो उससे हमारे जो शरीर के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं वो सारी ठीक हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे, और हमारी जो इम्यूनिटी पावर वो बढ़ेगी। और साथियों, आपको ये पता है कि जब से लोगों ने, जैसे गाड़ियाँ आ गई हैं, आना जाना गाड़ियों से होता है, और ये लोगों की आप नंगे पाँव कहीं भी विचरण नहीं करते हैं, तब से जो है बीमारियाँ भी शुरू हो गई हैं और इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती जा रही है। अब आने वाले समय में लोगों को अब ये मजबूरी होगी, क्योंकि नंगे पाँव चलना ज़रूरी है। और नंगे पाँव जब आप कहीं किसी ग्राउंड में चलते हैं तो उसका पहले एक बार निरीक्षण करना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कांच हो सकता है, कोई नुकीले पत्थर हो सकते हैं, कोई लोहे की कोई वस्तु हो सकती है जो आपके पैर को डैमेज कर सकता है। उसका पहले निरीक्षण करने के बाद उसके बाद ही आप वहाँ पे विचरण करें। और सुबह के टाइम पर कम से कम 10-15 मिनट अगर आप वहाँ पे चलते हैं तो उससे जो हमारे शरीर के अंदर जो विकार हैं, जो इफ़ेक्ट जो पड़ रहे हैं, गलत इफ़ेक्ट, वो सारे समाप्त हो जाएंगे, और एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ संचार होगा, और जिससे हम बीमारियों से कोसों दूर रहेंगे और हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ जाएगी।
और इम्यूनिटी पावर बढ़ने से किसी प्रकार की कोई जो बीमारियां होती हैं वो अटैक नहीं करती हैं। और उसके लिए हमें अपने तन और मन को बढ़ाने, तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें सुबह के समय ग्राउंड में जा कर के वहाँ नंगे पांव जो हल्की सी धूप है उसके ऊपर जो ओस पड़ी होती है उसके ऊपर विचरण करने से ये बहुत सारी जो विकार हैं शरीर के अंदर वो सारी समाप्त होंगी। साथियों, आप इस चीज़ का एक बार एनालाइज ज़रूर करें, क्योंकि पहाड़ों में इन चीज़ का होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने अब जो मिट्टी से उनका संपर्क बंद हो गया, जिससे जो है बीमारियाँ फैल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।